तो रांची के एचईसी का संकट दूर होता अब दिखाई नहीं दे रहा है। कभी एशिया का सबसे बड़ा कारखाना रहा एचईसी की स्थिति अब बद से बदतर हो चुकी है। कर्मचारियों को कई महीने से वेतन नहीं मिले हैं और ऐसे में कर्मचारी परेशान हैं, सुविधाएं नहीं मिल रही है और अब यहाँ के श्रमिकों ने अधिकारियों के खिलाफ अलग अलग थानों में मामले दर्ज कराना शुरू कर दिया है। एचईसी अधिकारियों के खिलाफ अब मामला दर्ज होगा। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। एचईसी कर्मी अलग अलग थानों में मामला दर्ज कराएंगे। मैनेजमेंट पर धोखाधड़ी का भी आरोप लगा रहे हैं, तो एचईसी अधिकारियों के खिलाफ अब मामला दर्ज किया जाएगा। एचईसी के कर्मचारी आक्रोशित हैं और अब धरने पर बैठ गए। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। मैनेजमेंट पर धोखाधड़ी करने का एचईसी के कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं। एचईसी अधिकारियों के खिलाफ अब मामला दर्ज किया जाएगा। एचईसी कर्मी अलग अलग थानों में मामला दर्ज करवाएंगे। मैनेजमेंट पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। बता दें आपको कि एचईसी जो एक बहुत बड़ा कारखाने के रूप में सामने आया था, उसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी काम भी कर रहे थे, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि अब एचईसी अपने ही कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहा है, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और लगातार ऐसे में वेतन नहीं मिलने से इनकी स्थिति भी बद से बदतर होती जा रही है। तो राज्य की एचईसी का संकट अब दूर होता नजर नहीं आ रहा है। लगातार एचईसी का संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कभी एशिया का सबसे बड़ा कारखाना रहा एचईसी की स्थिति अब बद से बदतर हो चुकी है। कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और यहाँ के श्रमिकों ने अधिकारियों के खिलाफ अलग अलग थानों में मामला दर्ज कराने का मांग उठाया है। फिलहाल शहनवाज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? एचईसी की स्थिति तो पहले से ही बद से बदतर थी, कर्मचारियों की वेतन नहीं मिल रही है, इनकी हालत खस्ता होता जा रहा है और अब तो कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ थाना में मामला भी दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। देखिए, यही मसला है कि बहुत दिनों का बकाया, महीनों का बकाया, करीब करीब अब कई सालों का बकाया हो गया है और कोई मैनेजमेंट में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है कि आखिर हो क्या रहा है। वेतन पिछले कुछ माह पहले वेतन मिला है कुछ दिनों का, लेकिन वो काफी नहीं है और एचईसी के जो कर्मी हैं, ज्यादातर लोग दूसरे प्रोफेशन में अपना हाथ आजमा रहे हैं, उसमें बहुत मुश्किलें आ रही है। तो अब अधिकारियों के खिलाफ थानों में मामला, 4 थाना में मामला दर्ज कराने का निर्णय लिया गया है। श्रमिक नेताओं ने अपनी अपनी मीटिंग की है और मीटिंग में ये तय हुआ है कि अब अफसरों के खिलाफ डायरेक्ट मामला दर्ज कराएंगे ताकि अफसर जो है आगे अपनी जो भूमिका है, मध्यस्थता की भूमिका है कि इनकी बात हाई कमान तक पहुंचाने का मसला है, उसको सही से टैकल करे, डील करे ताकि आगे कुछ बात बने। हालांकि बीच बीच में खबरें आती हैं कि कुछ बात चल रही है, कुछ मंत्रालय में हो रहा है, कुछ ऑर्डर्स भी मिले हैं एचईसी को, लेकिन उससे समस्या का समाधान होता हुआ फिलहाल दिख नहीं रहा है। इसलिए श्रमिक संगठनों ने अलग अलग बैठकें की हैं। बैठक में ये तय हुआ है कि अब अधिकारियों को चुन चुन करके मुकदमों में फंसा करके उन पर दबाव डाला जाएगा ताकि वो आगे बात बढ़ाए। ठीक है शहनवाज, नजर बनाए रखिएगा। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। काम इन्होंने बोल रहा है, काम हमने कराया ही नहीं है, तो पैसा मिलने की तो बात अभी दूर की है। पहले ये तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना कि हमने काम कराया। जिसमें काम कराया, अटेंडेंस रजिस्टर है, सारा चीज अवेलेबल है इनके पास। देख सकते हैं मजदूर अपना हक मांगने के लिए तैयार हैं। जिस हद तक जाना पड़ेगा मजदूरों को, मजदूर जाने के लिए भी तैयार हैं। मजदूरों के द्वारा अलग अलग थाने में हम इनके यहाँ के मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग एफआईआर भी करेंगे। एसटी थाना में, महिला थाना में, धुरवा थाना में, जहादपुर थाना में, नगड़ी थाना में, जिस थाना के मजदूर आते हैं यहाँ पे, उस थाने में मैनेजमेंट के ऊपर बाय नेम जो ये भेंगड़ा साहब जो है डीजीएम हेड जो हैं, ये जो लेटर जारी किया उनके नाम पे बाय नेम एफआईआर कराया जाएगा। जो शोषण कर रहे हैं, मजदूर का शोषण कर रहे हैं। काम इन्होंने बोल रहा है, काम हमने कराया ही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।